नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। जी हां, इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जान से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मधेपुरा पहुंचे थे और वहां से लौटने के क्रम में जब वो पटना वापस आ रहे थे तो वैशाली में उनके काफिले में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एनडीए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी जुड़ गए हैं। हर्ष जी, तेजस्वी यादव लौट रहे थे मधेपुरा से कार्यक्रम में और उनके काफिले में वो रास्ते में जहां उन्होंने गाड़ी लगाई हुई थी वो चाय पी रहे थे। उस दौरान अचानक से एक ट्रक आई और उनके एक गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी जिसमें कि एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और उनका जो ड्राइवर था वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो और इसमें ज्यादा जानकारी क्या आई है सामने? देखिए, ज्यादा जानकारी ये है कि पुलिसकर्मी बच गया है और ड्राइवर भी बच गया है, लेकिन हाँ, वो चोटिल जरूर हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है और तेजस्वी यादव दरअसल आरोप लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और वो कहीं ना जो उन्होंने दबी जुबान में कहा है वो साजिश करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो सकती है। क्योंकि तेजस्वी यादव जब एक कार्यक्रम के दौरान जा रहे थे, जैसा आपने बताया कि एक ट्रक ने मारा, क्योंकि ट्रक हैवी लोड था और अगर जरा सी भी टक्कर हो जाती तो तेजस्वी यादव जख्मी हो सकते थे। तेजस्वी यादव के साथ कुछ भी हो सकता था। कह रहे हैं कि मैं बैठकर चाय पी रहा था और कुछ ही दूरी पर जो गाड़ी लगी हुई थी ट्रक ने तेज रफ्तार में आकर उसमें जोरदार टक्कर मारी। वाकई ये जांच का विषय तो है, लेकिन तेजस्वी यादव आखिर इशारा किस और करना चाहते हैं, सवाल ये है। क्या तेजस्वी यादव एनडीए की ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्योंकि चुनावी मौसम में नवेंदु, और चुनावी मौसम में अगर कोई भी जरा सा भी मुद्दा मिलता है तो तिल का ताड़ बना दिया जाता है और तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके साथ अभी हुआ है और वो बाल बाल बचे हैं तो वो मुद्दा तिल के ताड़ जैसा बना दिया जाए। और तेजस्वी यादव इसलिए दबी जुबान में कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो सकती है। कहा जा रहा है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है, क्या उससे पूछताछ हो रही है? देखिए, अभी पुलिस की वो गिरफ्त में है, पूछताछ हो रही है और शाम तक ये पता लगेगा कि आखिर पुलिस की पूछताछ में उसने क्या बताया है। या वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, इस वजह से हुआ, या वाकई तेजस्वी किसी साजिश का शिकार हो गए हैं, ये तो खैर जांच में ही पता लगेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब साजिश का आरोप लगाया है तो एनडीए को लेकर उन्होंने कई सवाल भी छोड़े हैं। जैसे बिहार को लेकर, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार क्राइम कैपिटल हो गया है, तो तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी का साथ दिया है और नीतीश कुमार पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है। कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारा करते हैं, अब नीतीश कुमार में दम भी नहीं रह गया है कि वो पलटी मारे। और नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जो है वो कानून व्यवस्था अनियंत्रित हो गया है, शायद अपने राज को भूल गए पिताजी और माताजी के। लेकिन सवाल यही है कि लालू परिवार के साथ आखिरकार हो क्या रहा है? पहले परिवार में इतनी गड़बड़ी, फिर तेजस्वी यादव के साथ हादसा, क्योंकि जान तो सबकी बराबर है, चाहे तेजस्वी हो या बीजेपी के कोई नेता हो या आम आदमी हो। अगर वाकई में ये कोई साजिश है तो इसकी जानकारी तो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव इसे एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं ताकि चुनाव को जोड़कर इससे लाभ लिया जाए। देखिए, तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव कोई ना कोई पॉइंट ऐसा उठाना चाहते हैं जिसको लेकर एनडीए के कुनबे पर वार किया जा सके। अब आपने देखा कि किस तरीके से क्राइम कैपिटल जब राहुल गांधी ने बिहार को कहा तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से साथ दिया। अब तेजस्वी यादव के पास जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं, क्योंकि 11 जून से, जिस तरीके से हमने बताया, लालू यादव का 11 जून को जन्मदिन है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत तेजस्वी यादव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की नाकामी बताएंगे कि नीतीश सरकार के रहते क्या नाकामी हुई है और 1990 के पहले का बिहार बताएंगे। लालू प्रसाद यादव का राज में क्या कुछ हुआ वो नहीं बताया जाएगा, सिर्फ नाकामी बताई जाएगी। तो क्या तेजस्वी यादव के पास कोई एजेंडा नहीं है? तेजस्वी यादव सिर्फ वही शिवू का फोड़ रहे हैं जो राहुल गांधी अभी कह देते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास सिर्फ यही रह गया है कि हाँ, बिहार में स्कूल अच्छे नहीं है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, बिहार
बिहार क्राइम कैपिटल बन रहा है। आप अपने जमाने के आंकड़े तो उठा के देखिए कि बिहार में क्या होता था, बिहार में किस तरीके से दुष्कर्म के मामले होते थे, दलितों को उठा के ले जाया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। वो आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि लालू यादव के सरकार में क्या कुछ होता था। लालू यादव के साले पर किस तरीके से आरोप लगे थे वो कोई नहीं भुला सकता है। किस तरीके से हमने देखा है कि लालू यादव पर भी आरोप लगे हैं चारा घोटाले के, तमाम ऐसी बातें हैं जो आरजेडी पर सवाल खड़े करती हैं। तो आरजेडी अपना दामन साफ बता के आखिर एनडीए के दामन पर क्यों छींटे फेंकना चाहती है? कानून व्यवस्था वाकई में एक गंभीर विषय है। तेजस्वी यादव की तो बात हो गई, अब राहुल गांधी की बात करते हैं। वो कल राजगीर पहुंचे थे और वहां भी जमकर बवाल काटा जैसे दरभंगा में काटा था, और वो कह रहे हैं कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया है। तो राहुल गांधी को कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों की चिंता नहीं हो रही है जहां की क्राइम रेट कम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी बार बार बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिहार को बदनाम तो किया ही जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में पूरी तरीके से कांग्रेस सिमट गई है और कांग्रेस चाहती है कि अब जब राज्य में चुनाव होने हैं, बिहार के अंदर साल के अंत में चुनाव होना है, तो थोड़ा बहुत भला हो जाए। और राहुल गांधी इसी वजह से बार बार बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में कितने केस सामने आते हैं और कर्नाटक के उन केसों को कैसे पुलिस दबा देती है, वो शायद राहुल गांधी को नहीं दिखता। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि कैसे अवैध अतिक्रमण का मुद्दे को लेकर कितना शोरगुल उठा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सुखू सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। वो आखिर राहुल गांधी को क्यों नहीं देखता? ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना, लेकिन आप सवाल उसको लेकर उठाइए जो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखती हो। अगर वो तस्वीर नहीं दिख रही है, हाँ ठीक है, हर एक राज्य में होता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी दल की। सवाल हर्षदीप सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी क्राइम कैपिटल कर रहे हैं और कल ही राजगीर से उन्होंने ये भी कह दिया कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के आगे, वो भी तो सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी करते जा रहे हैं। क्या ये लोगों में संदेश जा रहा है कि जो लोग राहुल गांधी को एक विकल्प के तौर पर देखते थे, उन्हें लगने लगा है कि राहुल गांधी वाकई में इन्हें मैच्योरिटी की कमी है? अगर मान लीजिए बाई चांस ये सरकार में आ भी जाते हैं तो ये बिहार जैसे राज्यों में उस तरह से सत्ता को नहीं चला पाएंगे जैसे कि एक अनुभवी व्यक्ति किसी पार्टी के जरिए राज्य को चलाता है। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और तब भी ये कहा गया था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना के गलती की जा रही है, और राहुल गांधी का इस्तेमाल कांग्रेस ने जहां जहां भी किया है कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। और बिहार के अंदर भी राहुल गांधी का जितनी बार चेहरा पहुंचेगा उतना बिहार को नुकसान होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। लोकसभा चुनाव में कितनी बार इन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, हर दिन कुछ ना कुछ ड्रामा किया, लेकिन बिहार में सबसे शानदार एनडीए का परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव में, और फिर विधानसभा चुनाव से पहले फिर उन्होंने जाति जनगणना को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि वो जान रहे हैं कि ये फैसला जो है केंद्र सरकार का है। और बिहार में भी जो जाति जनगणना हुई है उसकी शुरुआत तभी हुई थी जब एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। देखिए, एनडीए ने बिहार के मुद्दों को समझा है। आप नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं आप जानते हैं, और नीतीश बिहार की रग रग से वाकिफ हैं, और इसलिए नीतीश ने काम किया है। जाति जनगणना का फैसला भी नीतीश कुमार की तरफ से ही पहले लिया गया, उसके बाद हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके से फैसला लिया गया। लेकिन राहुल गांधी बिहार को नहीं समझते हैं। आप सिर्फ एक फिल्म देख के दलितों का मुद्दे को नहीं हल कर सकते हैं। आपने फूले फिल्म देख ली और युवाओं के साथ सिर्फ सेल्फी ले ली तो आप ये मत समझिए कि बिहार का मतदाता आपके साथ हो गया है। बिहार के अंदर जो जातीय समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। बिहार के अंदर अलग राज्यों की तरह वो व्यवस्थाएं नहीं है। बिहार में अलग अलग टोला होते हैं और वो टोला उसी व्यक्ति को वोट करता है जो उसकी जाति को बेहतर तरीके से समझ पाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी वो समझ पा रहे हैं? शायद नहीं। हाँ, नीतीश कुमार समझ पा रहे हैं, और वहां पे जो बीजेपी है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी अपनी एक जमीन बनाई है और सम्राट चौधरी भी समझते हैं, इसलिए बीजेपी ने अभी कई लोगों को रखा है, वो सम्राट चौधरी के कहने पर ही रखा गया है और वो जाति समीकरण के आधार पर रखा गया है। तो शायद आप ये कह सकते हैं कि एनडीए का कुनबा काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, लेकिन राहुल गांधी काम जमीनी स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। शायद राहुल गांधी को भी धोखे में रखा जा रहा है, क्योंकि बिहार कांग्रेस का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो बिहार कांग्रेस कभी भी जमीनी स्तर पर उतरी नहीं है। कोई ऐसा जनसंपर्क अभियान नहीं किया गया जो कि घर घर जाया जाए और बताया जाए कि कांग्रेस की आखिर रणनीति क्या है। राहुल गांधी का चेहरा अगर आप बिहार के अंदर ला रहे हैं तो आखिर कैसे राहुल गांधी उनमें विश्वास जगा पाएंगे? आप सिर्फ ट्रंप की बात करेंगे, आप सिर्फ मोदी की बात करेंगे, आप सिर्फ जाति जनगणना
धरना की बात करेंगे तो इससे नहीं चलेगा। आपको कांग्रेस का एजेंडा बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि संगठन में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता को विश्वास हो जाए कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की अगर सत्ता आती है बिहार के अंदर तो कांग्रेस ऐसा क्या करेगी। आप हमारे साथ जुड़े हर चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आई सामने कि तेजस्वी यादव सड़क हादसे में बार बार बच गए, और अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है और उनके जो सहयोगी हैं राहुल गांधी वो भी क्राइम कैपिटल का दर्जा दे रहे हैं बिहार को। और कल बिहार की धरती से ही राजगीर से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के जो बयान दिया उसे लेकर भी वो हर जगह ट्रोल हो रहे हैं। तो ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।